Hello students, we will start with our session now. In our previous session हमने आपको relation बताया था between surface tension and surface energy, and the relation goes like this. dW is equals to T times of dA. dW is equals to T times of dA. यहाँ T का मतलब होगा surface tension. dA denotes change in surface area and dW denotes work done in changing the surface area, which is popularly called as surface energy. अब आज के सेशन में हमारे पास नया क्या है? आज के सेशन में हमारे पास है स्टूडेंट्स स्टडी ऑफ एंगल of contact. That's study of angle of contact for you. Please mark it important. बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है बच्चों. प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप इसको अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं. एंड जाने अनजाने में हम लोगों ने बहुत बार इसको देखा भी है. मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके समझाना चाहूंगा बच्चों. आप एक काम करिए स्टूडेंट्स, आप एक यहां पर बीकर कंसीडर करिए. स्टेप वाइज जाएंगे हम. ये एग्जांपल के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, आप यहां पर एक बीकर कंसीडर करिए. ओके, एंड इन दैट बीकर यू टेक अ लिक्विड. लेट्स से आपने केरोसिन ले लिया. केरोसिन लिक्विड हमने लिया हुआ है इन दिस ग्लास कंटेनर. So this example is for kerosene in contact with glass. अच्छा, मैंने कहा केरोसिन इन कांटेक्ट विद ग्लास. अगर आपको वाटर इन कांटेक्ट विद ग्लास लेना है तो भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई रिपीट, आई हैव टेकन केरोसिन इन कांटेक्ट विद ग्लास. आप लोग यहाँ पर वाटर इन कांटेक्ट विद ग्लास भी ले सकते हो. बेसिक स्टोरी वही मिलेगा आपको. बच्चों, ओवर हियर जो लिक्विड हम कंसीडर कर रहे हैं वो आपको फ्लैट दिखेगा, यानी प्लेन दिखेगा. ऑलराइट. नाउ व्हेन लिक्विड कम्स इन कांटेक्ट विथ सॉलिड, it will move slightly above. It will move slightly above. कहने का मतलब समझे बेटा? ये इतने सेक्शन में तो लिक्विड है ही बच्चा लोग. यहां पे भी आपको लिक्विड ऐसे ऊपर उठता हुआ दिखेगा. ये जो सेक्शन दिख रहा है बेटा आपको यहां भी आपको लिक्विड दिखने वाला है. मतलब लिक्विड पूरा होना चाहिए था एट दिस लेवल, बट ये है लिटिल बिट अबोव. इसीलिए स्टूडेंट्स ऐसे शेप को हम कहते हैं दिस इज स्लाइटली कॉनकेव. बच्चों, दिस इज स्लाइटली कॉनकेव इन नेचर. अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये स्लाइटली कॉनकेव क्यों बोल रहे हो, क्या कॉनकेव नहीं चलेगा? सो मेरा आंसर है बच्चों, नहीं चलेगा. इफ आई शो यू अ शेप लाइक दिस, चेक करिए बेटा इसे. ये भी तो कॉनकेव है ना. इट इज कॉनकेव फ्रॉम अप, इजंट इट? बट माइंड यू दिस इज एंटायरली कर्विश. एंड हम यहाँ पे जो शेप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, सेंटर के आसपास तो वो ऑलमोस्ट फ्लैट है. व्हेन द लिक्विड इज कमिंग इन कांटेक्ट विद सॉलिड, इट इज मूविंग स्लाइटली अबोव. बेटा स्लाइटली अबोव पे ध्यान देना. तो कॉनकेव है या फिर कॉन्वेक्स है? तो मैं बोलूंगा कॉनकेव है. अच्छा, कॉनकेव है या फिर स्लाइटली कॉनकेव है? तो मैं बोलूंगा स्लाइटली कॉनकेव. So if we are taking kerosene in contact with glass or we are taking water in contact with glass,
हमें जो शेप मिलने वाला है इट विल बी स्लाइटली कॉन्केव इन नेचर। अब हमें करना होगा एक काम। दिस वाज आवर फर्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स। Now we can talk about another example. Example number 2. बच्चों, we take another liquid. जैसे कि यहाँ हमें शेप मिला कॉन्केव। अब हम एक ऐसा लिक्विड कंसीडर करेंगे जिसमें हमें शेप मिलेगा उल्टा, यानी मैं कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स। एक काम करिए आप लोग स्टूडेंट्स यहां पर एक बीकर कंसीडर कर लीजिए। ग्लास का बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट भी है बच्चों, इसी बहाने आपको अच्छी तरीके से समझ भी जाएगा। लुक्स फाइन, ओके। अब यहां पे स्टूडेंट्स जैसा हमने प्लान किया हुआ है, हम ऐसा लिक्विड लेने वाले हैं जिसका शेप होगा उल्टा, कॉन्केव का उल्टा। आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स बच्चों। सो यहां पर स्टूडेंट्स बेस्ट एग्जांपल होने वाला है ऑफ मर्क्यूरी इन कॉन्टैक्ट विथ ग्लास। पारस सर ने कहा मर्क्यूरी इन कॉन्टैक्ट विथ ग्लास। ये जो ग्लास का बीकर है इसमें हम लेने वाले हैं मर्क्यूरी बच्चों। एक काम करिए ना स्टूडेंट्स, आप डायग्राम में ही दिखा दीजिए अच्छी तरीके से। ओवर हियर स्टूडेंट्स जो लिक्विड है, जो मर्क्यूरी है वो फ्लैट है। अब इसका शेप वहां चेंज होने वाला है जहां पर इट कम्स इन कांटेक्ट विद द सॉलिड। बच्चों यहां ये जाने वाला है स्लाइटली डाउन, स्लाइटली डाउन, स्लाइटली डाउन फ्रॉम द साइड्स। बच्चों फ्रॉम द साइड्स का मतलब हुआ जहां पर ये लिक्विड सॉलिड के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, ओवर देयर इट मूव स्लाइटली डाउन। ओके, आप एक काम करिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे पूरा जो लिक्विड है वही इस तरीके से डॉटेड लाइन यूज करके रिप्रेजेंट कर दीजिए। कौन से लिक्विड की बात हो रही है स्टूडेंट्स? मर्क्यूरी। कौन से सॉलिड में लिया है हमने? ग्लास में लिया है बच्चों। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें जो शेप मिल रहा है वो है कॉन्वेक्स। ओके, अच्छा कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स बच्चा लोग, तो हम बोलेंगे कॉन्वेक्स। अच्छा कॉन्वेक्स या फिर स्लाइटली कॉन्वेक्स, तो फिर हम बोलेंगे स्लाइटली कॉन्वेक्स, राइट। मेन मुद्दे की बात क्या है स्टूडेंट्स? देयर आर सर्टेन लिक्विड्स जिसको हम सॉलिड में कंसीडर करते हैं तो उनका शेप हो जाता है स्लाइटली कॉनकेव, एंड देयर आर सर्टेन लिक्विड्स लाइक मर्क्यूरी जिनको हम जब सॉलिड में कंसीडर करते हैं तो उनका शेप हो जाता है स्लाइटली कॉन्वेक्स। अब जो अच्छे बच्चे हैं, जो जब से लेक्चर स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक 100% लेक्चर को ध्यान से, मतलब एकदम फोकस से सुन रहे हैं, वो बोलेंगे पारस सर आपने हेडिंग डाला एंगल ऑफ कांटेक्ट, आप कह रहे थे दिस एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लेकिन अब तक तो यहाँ हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट सीखने मिला ही नहीं। बच्चों थोड़ा पेशेंस रखिए, यही डायग्राम में मैं आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट भी दिखाने वाला हूँ। एंगल ऑफ कांटेक्ट बच्चों, सो हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, हम एक टैंजेंट बनाने वाले हैं। बच्चों मैं ब्लैक फॉन्ट ले लेता हूँ, आई थिंक that will be better for you visibility point of view। एक काम करेंगे बच्चों, जैसा मैंने कहा सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे tangent to the free surface of the liquid। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, मैंने क्लियरली कहा हम सबसे पहले ड्रॉ करने वाले हैं tangent to the free surface of the liquid। याद है ना बच्चों फर्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स जो मैं हमेशा कहता आया हूँ, the surface of the liquid which is in contact with air, the surface of the liquid which is in contact with air is called as free surface of the liquid। yes, ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये है तुम्हारा free surface of the liquid। यहाँ पे हम ड्रॉ करने वाले हैं tangent बच्चों, ये लीजिए, ये हम लोग यहाँ पर tangent बना देते हैं बेटा।
ब्लैक फॉन्ट यूज करके हमने ड्रॉ कर दिया T फॉर टेंजेंट बच्चों, T फॉर टेंजेंट टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। नेक्स्ट है बेटा, ओवर हियर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं surface of a solid, surface of a solid we denote that by S। तो बच्चों S का मतलब हुआ surface of the solid। स्टूडेंट्स ये पॉइंट आप देख पा रहे हो, ये पॉइंट को आप नाम दे दीजिए P। स्टूडेंट्स P का मतलब होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। स्टूडेंट्स P का मतलब होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक काम करिए ना स्टूडेंट्स, ये सेम टास्क जैसा आपने यहाँ परफॉर्म किया दैट केरोसिन इन कांटेक्ट विद ग्लास वाले केस में, वो आप वहां पे भी फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले आप क्या करिए बेटा, यू ड्रॉ अ टैंजेंट टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। चलिए बच्चों, द सरफेस ऑफ द लिक्विड which is in contact with air is called as a free surface of the liquid। तो आप क्या करिए बच्चों, आप ये लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए टैंजेंट, आप नाम दे दीजिए उसे टी। बच्चों ये टी का मतलब होगा टैंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। ओके, नेक्स्ट स्टेप, यहां पर आप रिप्रेजेंट कर लीजिए बच्चों surface of a solid, so you can denote that by S। this is a point जहां पर बच्चों solid liquid contact में आ रहे हैं, so you call this particular point as P। बच्चों P का मतलब होगा point of contact। बच्चों P का मतलब होगा point of contact। अब हम धीरे धीरे करके बच्चों एंगल ऑफ कांटेक्ट के तरफ बढ़ रहे हैं। चेक दिस, ये जो आप एंगल देख रहे हो ना बेटा, एंगल टेंजेंट टी एंड सरफेस ऑफ सॉलिड में जो एंगल बन रहा है बेटा, दिस एंगल, दिस इज योर एंगल ऑफ कांटेक्ट। वी कैन डिनोट दैट बाय थीटा बच्चों, थीटा। चेक दिस बच्चों, this is tangent drawn to the free surface of the liquid। yes, what about this, this is surface of the solid। इन दोनों के बीच में जो एंगल है बच्चों, उसे ही तो हम कहते हैं थीटा। थीटा मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट स्टूडेंट्स। यस, ये हुआ बच्चों थीटा, थीटा मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो चलिए बच्चों, अभी हम आपको डेफिनेशन के फॉर्मेट में करा देते हैं। हमने कहा थीटा डिनोट्स एंगल ऑफ कांटेक्ट। हमने कहा बच्चों थीटा डिनोट्स एंगल ऑफ कांटेक्ट। थीटा डिनोट्स एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा डिनोट्स एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब बच्चों बोलोगे कैसे आप लोग? The angle between, please be a good listener and observer। पूरा लेक्चर स्मूथ जाएगा बेटा, प्लीज be a good listener and be a good observer। The angle between the tangent drawn to the free surface of the liquid and the surface of the solid at the point of contact measured inside the liquid, measured inside the liquid is called as angle of contact बच्चों। The angle between the tangent drawn, बेटा सुनो, देखो अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। सही टाइम आने पे जब बोर्ड पे स्पेस होगा तो मैं आपको पूरा डेफिनेशन लिखवा के मेमोराइज करवा दूंगा, उसकी आप चिंता ना करें। अभी जो मैं बोल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, उस पर ध्यान दें प्लीज। The angle between the tangent drawn to the free surface of the liquid and the surface of the solid at the point of contact measured inside the liquid, measured inside the liquid is called as angle of contact। बच्चों आपने सुना मैंने लास्ट में क्या कहा? मैंने कहा इट शुड बी मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड। ये जो बाहर वाला एंगल है वो थोड़ी एंगल ऑफ कांटेक्ट है।
अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर अगर हमें बाहर वाले एंगल की जरूरत होगी तो, अरे बेटा बहुत इजी है। लेट्स से दिस इज 30 डिग्री, तो बाहर वाला 150 डिग्री होगा ना। दोनों एंगल मिलके लीनियर पैर ही तो फॉर्म कर रहा है स्टूडेंट्स। एक ये थीटा मालूम पड़ गया तो बाहर वाला एंगल ढूंढना थोड़ी कोई बड़ी बात है आपके लिए। बट जो थीटा है, जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, इट शुड बी कंपल्सरी मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक काम करिए, आप चेक करिए वो जो डेफिनेशन हमने ये डायग्राम को देखकर बोला, क्या वो सेम डेफिनेशन हम ये डायग्राम में भी अप्लाई कर सकते हैं? चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स। द एंगल बिटवीन द tangent drawn to the free surface of the liquid and the surface of the solid at the point of contact measured inside the liquid is called as angle of contact। बच्चों समझ रहे हो अभी क्या चल रहा है ये? और एक बार हो जाए बच्चों अच्छे से। अभी गुड न्यूज इज, आप दोनों डायग्राम को रेफरेंस पे लो, दो में से कोई एक डायग्राम को रेफरेंस पे लो, आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट बराबर समझे। द एंगल बिटवीन द tangent drawn to the free surface of the liquid and the surface of the solid at the point of contact measured inside the liquid is called as angle of contact। अच्छे से याद हो जाना चाहिए बेटा, n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये पर्पसली कर रहा हूं मैं। ओके ध्यान दो बेटा, यहाँ पे द एंगल बिटवीन द tangent drawn to the free surface of the liquid and the surface of the solid at the point of contact measured inside the liquid is called as angle of contact, which is denoted by theta। अच्छा एक काम करो बेटा, आप यहाँ पे केरोसिन इन कांटेक्ट विद ग्लास का डायग्राम देखिए अच्छे से। क्या मैं कहूँ ओवर हियर द शेप इज स्लाइटली कॉनकेव, बट समथिंग न्यू नाउ स्टूडेंट्स, ओवर हियर जब कभी भी हमें शेप स्लाइटली कॉनकेव मिलेगा, सो थीटा मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट विल बी लेस देन 90 डिग्री। इसको बच्चों आप डेफिनेटली अक्यूट कह सकते हो, अक्यूट। 90 डिग्री से छोटा एंड ऑब्वियसली 0 डिग्री से तो बड़ा ही होगा ना बेटा। एक काम करो, आप सेकंड डायग्राम पे आ जाओ बेटा, जिसमें आपने एग्जांपल लिया है स्टूडेंट्स मर्क्यूरी इन कांटेक्ट विद ग्लास। द शेप इज स्लाइटली कॉन्वेक्स। लुक एट थीटा बेटा, 90 से बड़ा है एंड ऑब्वियसली 180 डिग्री से छोटा है, तो यहां बोलोगे कैसे तुम? थीटा विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। दैट इज यहां एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा बेटा ऑब्ट्यूज, शेप कॉनकेव होगा, सो थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री। दैट इज अक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंड जब भी शेप कॉन्वेक्स होगा, थीटा विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा आपको, एंगल ऑफ कांटेक्ट बेटा, ये समझना है आपको। ओके अब स्टूडेंट्स, ये जो हमने आपसे कहा केरोसिन इन कांटेक्ट विद ग्लास, ये वैसे लिक्विड के कैटेगरी में आता है जो सॉलिड को वेट करेगा बट पार्शियली वेट करेगा। प्लीज ये लॉजिकल स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए। जब हम एक्चुअल कंस्ट्रक्शन आपको सिखाएंगे, थीटा 90 से छोटा क्यों मिलता है, जब हम एक्चुअल कंस्ट्रक्शन आपको सिखाएंगे बेटा, इन दैट केस हम ये कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। केरोसिन कम्स इन दैट कैटेगरी ऑफ लिक्विड जो सॉलिड को वेट करता है। ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स, मर्क्यूरी कम्स इन दैट कैटेगरी ऑफ लिक्विड जो बिल्कुल भी सॉलिड को वेट नहीं करता है। स्टूडेंट्स, ये आपने अपने केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में देखा भी है बहुत बार। आप ये देखिए ना बेटा, यू कंसीडर दिस एज द टेस्ट ट्यूब।
आप टेस्ट ट्यूब में ना बच्चों एक सर्टेन लेवल तक मर्क्यूरी फिलअप कर लो, देन व्हाट यू डू, आप उसको स्पिल आउट कर लो बेटा मर्क्यूरी को। आप चेक करना बेटा मर्क्यूरी इनसाइड ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब को बिल्कुल भी वेट नहीं करता है। मतलब समझे बेटा, ये जो हम यहाँ मर्क्यूरी इन कांटेक्ट विद ग्लास की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम हेडिंग डाल सकते हैं दैट दिस पर्टिकुलर लिक्विड डज नॉट वेट सॉलिड बेटा। समझेगा, मर्क्यूरी ये वैसा लिक्विड है जो सॉलिड को बिल्कुल भी वेट नहीं करता है। तो आप लिखोगे कैसे, लिक्विड दैट डज नॉट वेट सॉलिड। ओके, यहां देखो बेटा, यहाँ पे हमने कहा केरोसिन इन कांटेक्ट विद ग्लास बच्चा लोग, मतलब यहाँ हम कह सकते हैं हेडिंग में दैट लिक्विड वेट्स सॉलिड कंप्लीटली या फिर पार्शली। सो स्टूडेंट्स हम लोग बोलने वाले हैं पार्शली। ओके, बट अभी मुद्दे की बात क्या है बेटा कि वेटिंग करेगा ये। मर्क्यूरी कैसे वेट करेगा, करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। एंड केरोसिन वेट करेगा या फिर नहीं करेगा, तो वेट करेगा सॉलिड को। 100% करेगा नहीं बेटा, पार्शली वेट करता है। प्लीज ये चीजों को ध्यान से समझो बेटा। मतलब एक ऐसा लिक्विड, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, मतलब एक ऐसा लिक्विड जो सॉलिड को पार्शियली वेट करता है, एग्जाम्पल होगा केरोसिन इन कांटेक्ट विद ग्लास, उसका शेप होगा स्लाइटली कॉनकेव एंड उसका थीटा यानी उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा अक्यूट। दिस इज द पंच लाइन। यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा, हमने कहा एक ऐसा लिक्विड, सेकंड एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं, हमने कहा एक ऐसा लिक्विड बच्चों जो सॉलिड को बिल्कुल भी वेट नहीं करेगा, उसका शेप होगा स्लाइटली कॉन्वेक्स, उसका थीटा कैसा होगा, अक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज होगा बच्चों, ऑब्ट्यूज होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। बेस्ट एग्जांपल हो सकता है स्टूडेंट्स ऑफ मर्क्यूरी इन कांटेक्ट विद ग्लास। स्टूडेंट्स रफली आई विल गिव यू 1 मिनट, इतना अच्छे से नोट डाउन करना है, थोड़ा स्पीड से करिए, इतना अच्छे से नोट डाउन करना है और हो सके तो अभी के अभी इसको इतना याद कर लेना है। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आगे जाके जब मैं कंस्ट्रक्शन बताऊं तो आपको बेसिक ना आता हो, अच्छे से आना चाहिए बेटा। ये आप इतना करो, मैं आपको फिर डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का बेटा। 1 मिनट देता हूं मैं, चलो फिनिश करो इसे। ओके, आई थिंक नाउ वी कैन डू इट। चलो, तो इसे हम इरेज कर देंगे बच्चों, एंड जो एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन हमने n नंबर ऑफ टाइम्स बोला, उसे हम अभी अपने नोटबुक में लिख लेंगे बच्चा। चलिए, ओके वी आर डूइंग इट नाउ। सुनो बेटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, साथ में रहे प्लीज। द एंगल बिटवीन the tangent drawn to the
free surface of the liquid and the surface of the solid at the point of contact measured inside the liquid is called as angle of contact. The angle between the tangent drawn to the free surface of the liquid and the surface of the solid, कहाँ पर? At the point of contact which should be measured inside the liquid. Inside the liquid is called as angle of contact. आपके पास अभी डेफिनेशन है, आपके पास डायग्राम है, आपके पास एग्जाम्पल्स है, आपके पास शेप भी है बेटा, कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स होगा, अक्यूट होगा, थीटा, ऑब्ट्यूस होगा, ये भी है। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन आपको एक एक करके बताएंगे बच्चों, एक एक करके, ठीक है।